नमस्कार, मैं जगत शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमपी टुडे की पटल पर। और इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उपाध्यक्ष रमा तिवारी के पति संतोष लश्करी के द्वारा, जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। और ये किसके खिलाफ की गई है? ये की गई है धीरू इंदिरा दांगी, जो है अध्यक्ष है, उनके पति धीरू दांगी के खिलाफ। और दोनों के बीच में एक तनाव बरकरार है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्या आरोप संतोष लश्करी जी ने लगाए हैं धीरू दांगी पर, और उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। श्री कमलेश भार्गव, अध्यक्ष जी इंदिरा धीरू दांगी और वीरेश त्यागी द्वारा फर्जी मीटिंग करके करीब 2.5 करोड़ रुपए का गोलमाल किया गया है इनके द्वारा। 15वां वित्त और जीडीसी के लिए आई 50 लाख की राशि, करीब लगा के 2.5 करोड़ रुपए का गोलमाल है। हम केवल 5 लोग मीटिंग में गए थे, सभी लोग मीटिंग में गए थे। मीटिंग में जब ये देखा तो हम लोग मीटिंग से बाहर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने करीब 3 महीने बाद जब हमने शिकायत की उस मीटिंग की कि मीटिंग का क्या हुआ उसका, तब इनने जाके अपनी गुपचुप तरीके से मीटिंग कराई। उसमें अधिकृत जो होता है व्यक्ति, उसको ना करके किसी तीसरे आदमी से फर्जी से बैठक रखवाई और उसमें सारे कामों का अनुमोदन किया गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने शपथ पत्र से कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब सभी को की थी कि हम लोग उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और कैसे ये मीटिंग इन्हें गुपचुप तरीके से कर दी। हमने सूचना के अधिकार के तहत नकल ली है, उससे हमें मालूम पड़ा है कि ऐसे ऐसे काम स्वीकृत किए हैं इन्होंने। और 2.5 करोड़ दिए तो पंचायतों को, लेकिन पंचायतों में भारी कमीशन से दिए हैं काम। हम 5 लोगों की बात प्रस्ताव ठहराव इन्होंने शामिल नहीं किए, जबकि सूचना के अधिकार में ये लिख रहे हैं कि आप लोगों के हमने जो भी प्रस्ताव दिए थे उन्हें शामिल किए गए हैं। यहाँ तक लिख रहे हैं कि हम मीटिंग में शामिल थे, हमारे एजेंडा लिख रहे हैं उसमें हमारे उपस्थिति रद्द करा रहे हैं कि जबकि हम लोगों के साथ नहीं है। ऐसा है कि इनके जिले में, पूरे जिले में लगभग 300 ट्रांसफर किए हैं। उसमें 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इनने सचिव और रोजगार सहायकों से पैसे लिए हैं। 15वें वित्त से 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन बनना था रतनगढ़ में, और 15 लाख में सिरसा में बावड़ी बननी थी। तो इनके द्वारा हमें सूचना के अधिकार के नकल ली गई कि वहाँ काम नहीं हुआ, तो कहाँ है वो पैसे। तो इनके द्वारा लिखित में बताया गया कि हमारे द्वारा हमारे यहाँ से कोई काम नहीं हुए। RES ने काम किया। जब RES से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, हमारे यहाँ वो राशि 35 लाख रुपए आई नहीं। तो वो भी राशि ने फरोख्त की है, कहाँ की है उसका पता कोई सूचना के अधिकार के हमें नहीं दिया। तो आक्षेप लगा रहे हैं, टोटल निराधार हैं, कोई आधार नहीं है। हम तो आपको मैं दस्तावेज की प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देख लें जितने भी उनने लगाए आरोप। और भी सदस्य हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये मीटिंग हुई थी क्या नहीं, कि फंड वितरण हुआ क्या नहीं वगैरह। बंडरबाट कर दिया है, बंडरबाट कर दिया तो आपकी लारा वैली में 30 लाख रुपए दी है, आप उसको खाते में चेक करवा ले जाते। वैसे तो उन्होंने ये लगाया, अगर इस आरोप है तो मेरी वाइफ को लेकर मैं हाई कोर्ट में भी जा सकता हूँ, मानहानि का दावा भी पेश कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी ट्रांसफर होते हैं वो शासन की नीतियों से होते हैं, या कोई रोजगार सहायक या कोई सचिव भ्रष्टाचार करता है, उसकी शिकायत आती है, उस आधार पर उसको हटाया जाता है। माननीय प्रभारी मंत्री के माध्यम से हुए और शिकायत के आधार पर होते हैं। और कोई निर्वाचन के, जब चुनाव का समय होता है तो इधर उधर फेरबदल होता है। तो ये कुछ ट्रांसफर जो हुए हैं, मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि शासन के निर्देश से तो ट्रांसफर प्रक्रिया आई थी, उसमें 3 साल से ज़्यादा जो भी थे तो उनको इधर उधर किया है मेरे हिसाब से। और माननीय सदस्य हमारे हैं, उनने कहा है तो उनकी बात को हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव थे, लगभग 3 महीने की आचार संहिता लगी थी। लोकसभा का चुनाव हुआ, 4 महीने की आचार संहिता उसमें लगी रही। जिस समिति के जो अध्यक्ष हैं, शिक्षा समिति की, उनने कितनी मीटिंगें कर ली 2 साल के अंदर, वो अपना रखे ना रिकॉर्ड। दतिया की विभिन्न सावधानिक संस्थाओं में समय तनाव फैला हुआ है। शुरुआत हो चुकी है जिला पंचायत से। उपाध्यक्ष पति ने, जो प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है अध्यक्ष पति पर कि कई विषयों में उन्होंने अनियमितता बरती है। ट्रांसफरों में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, जो रोजगार सहायकों की और सचिवों के ट्रांसफर हुए। उसके साथ साथ लंबे समय तक उन्होंने बैठक न करने के भी आरोप लगाए हैं। देखना यह है कि जिला पंचायत से उठी हुई ये आग, जिसका धुआं फैल रहा है पूरे क्षेत्र में, अब और किन किन संस्थाओं में पहुंचती है। क्योंकि दतिया जिले की लगभग हर संस्था में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में या तो सीट युद्ध चल रहा है या तनाव बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मां वैष्णो नेत्रालय में आपका स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे। मां वैष्णो नेत्रालय आपके आंखों की सभी जरूरतों के लिए एक विशेष स्थान है। बद्ध हैं। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें।